बात अब राजस्थान की होगी। खबरों का रुख करने से पहले नजर डालेंगे एक बार हेडलाइंस पर। फरवरी में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। कोटा पुलिस ने पटवारी भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में गिरोह का सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर भारत के बरलाचा दर्रे पर हुई बर्फबारी के बाद हिल स्टेशन माउंट आबू में सुबह और शाम को ठंड का एहसास। राजस्थान में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब पंप व्यवसायी हड़ताल पर उतर आए। और पटवार भर्ती परीक्षा देकर नागौर में अपने गांव लौट रहे परीक्षार्थियों की जीप रविवार देर रात बीकानेर के नोखा गांव में ट्रक। तो चलिए आपको बताते हैं कि फरवरी में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। राजस्थान के 8 कांग्रेस विधायकों सहित 9 नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए जिला ऑब्जर्वर बनाया गया। 26 में से 9 जिलों को जिला ऑब्जर्वर राजस्थान के नेताओं को बनाया गया है। जिला ऑब्जर्वर बनाए गए 9 नेताओं को उत्तराखंड की 70 में से 32 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इस हिसाब से करीब आधा सीटों की जिम्मेदारी राजस्थान के विधायकों और नेताओं को दी गई है। 2 मंत्रियों को लोकसभा ऑब्जर्वर बनाए गए। इस तरह कुल 11 नेताओं को उत्तराखंड में जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता हरीश रावत के क्षेत्र हरिद्वार में मंत्री भजन लाल जाटव को लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई। विधानसभा चुनाव में हरिद्वार शहर के ऑब्जर्वर पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को बनाया गया है। तो कोटा पुलिस ने पटवारी भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में गिरोह का सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना कोटा सेटलमेंट ऑफिस में एलडीसी हनुमान मीणा निकाला है और हनुमान मीणा मूल रूप से अलीगढ़ टोंक का निवासी बताया जा रहा है, जो कोटा में स्वराज एनक्लेव बोरखेड़ा में रहता है। पुलिस ने मोहनलाल के साथी अशोक बिश्नोई निवासी चिमड़ा जिला जालौर और बाबूलाल बिश्नोई निवासी सोमाडेली जिला बाड़ेबार को गिरफ्तार किया है। ये बताया जा रहा है कि शनिवार को पटवारी भर्ती परीक्षा के दोनों परियों में मुन्ना भाई गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा गया था। एक मूल अभ्यर्थी इसमें शामिल था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सेटलमेंट का बाबू हनुमान मीणा गिरोह का मुख्य सरगना है, जो मानकी जिला बाड़मेर निवासी टीचर दोस्त मोहनलाल के साथ मिलकर गैंग चलाता था। इसमें हनुमान के भाई जीतेंद्र समेत कई अन्य सहयोगी भी शामिल थे। बाबूलाल सेड़वा जिला जालौर में 3rd ग्रेड टीचर है। उत्तर भारत के बारालाचा दर्रे पर हुई बर्फबारी के बाद हिल स्टेशन माउंट आबू में सुबह और शाम में ठंड का एहसास होने लगा। सोमवार को न्यूनतम पारा 9.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। रविवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है। माउंट आबू में अक्टूबर महीने में तापमान पहली बार 9.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। इससे पहले 2017 में अक्टूबर महीने में 9.4 न्यूनतम और 20 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में हुई बर्फबारी और राजस्थान में नमी कमी होने के कारण उत्तर पश्चिमी हवा शुरू हो चुकी है। उससे मौसम में ठिठुरना भी बढ़ गया है। माउंट आबू में सोमवार सुबह वादियों में कोहरा छाया रहा। तो राजस्थान में लगातार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब पंप व्यवसायी हड़ताल पर उतर आए हैं। सोमवार से बीकानेर संभाग समेत पाली और बाड़मेर जिले के करीब 750 पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद हो रहे हैं। दरअसल देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल श्रीगंगानगर में मिल रहा है। यहाँ पेट्रोल 120 रुपए 2 पैसे और डीजल 110 रुपए 85 पैसे के दर से बिक रहा है। इसके बाद डीलर्स ने हड़ताल की भी घोषणा की है। इसके लिए बीकानेर संभाग के सभी पेट्रोल पंप डीलर्स ने इसका समर्थन किया। डीलर्स ने बताया कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की वजह से यहाँ बिक्री कम हो गई है। श्रीगंगानगर में पंजाब सीमा पास पड़ती है, ऐसे में वहाँ पेट्रोल के दाम 109 रुपए 40 पैसे और डीजल 99 रुपए 24 पैसे के दर से बिक रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान से सटे गुजरात, यूपी, हरियाणा बॉर्डर पर भी सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल मिलने से यहाँ पर बिक्री में रात दिन का फर्क पड़ा है। इससे इसका सीधा नुकसान राजस्थान के पेट्रोल पंप पर पड़ रहा है। ऐसे में श्रीगंगानगर समेत प्रदेश के 7 जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। तो पटवार भर्ती परीक्षा देकर नागौर अपने गांव लौट रहे परीक्षार्थियों की जीप रविवार देर रात बीकानेर के नोखा गांव में ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। परीक्षा देकर बीकानेर से जीप में सवार होकर 6 युवक नागौर की तरफ आ रहे थे कि नोखा गांव के बाईपास में सामने आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। जीप में सवार सभी 6 युवकों को घायल अवस्था में नोखा के बागड़ी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित किया। वहीं 3 को प्राथमिक उपचार के बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलने पर नोखा सीओ नेम सिंह भी मौके पर पहुंचे। नोखा सीओ नेम सिंह चौहान ने बताया कि हादसे में नागौर के रूढ़ निवासी राकेश पुत्र ओम प्रकाश डुकिया, कैलाश पुत्र सुखदेव डुकिया और नितेश पुत्र परमाराम जाट की भी मौत हुई है। कोदली रूढ़ निवासी गाड़ी चालक कृतपाल भाकर गंभीर रूप से घायल है।
राकेश भी घायल हो गया है। तीनों को बीकानेर टीबीएम के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। तीनों मृतकों के शव को नोखा के मॉर्चरी रूम में रखा गया। भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे पर बेंजीन से भरा टैंकर पलट गया है। इस हादसे के बाद गैस लीक होने लगी। यह टैंक इंडियन ऑयल कंपनी का था। गैस इतनी खतरनाक थी कि हादसे के बाद वहां मौजूद जैसे जैसे इसके संपर्क में लोग आते गए वे बेहोश होते गए। कुछ ही मिनटों में चौराहे पर एक के बाद एक लोग सड़क के किनारे गिरते रहे। ऐसे हालात देखकर अधिकारी भी घबरा गए। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार आगे चल रहे एक ट्रक से टैंकर टकरा गया। संतुलन बिगड़ने से टैंकर डिवाइडर से जा टकराया और क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इसमें भरा केमिकल बेंजीन बाहर बहने लगा। इसकी गंध इतनी तेज थी कि अस्पताल में भर्ती लोगों ने बताया कि अचानक से बदबू आने से धीरे धीरे तेज होती गई। हमारा दम घुटने लगा और बेहोश होने लगे। आंखें खुली तो अस्पताल में मिली। जयपुर में 2 बच्चों के साथ मां बाप की क्रूरता का वीडियो सामने आया है। बच्चों की शरारत पर मां बाप पर इतना गुस्सा आया कि उन्हें जंजीरों में बांधकर उस पर ताला लगा दिया। यही नहीं, मां बाप बच्चों को उल्टा लटकाकर घर में बंद करके काम पर चले गए। 6 और 10 साल के मासूम 8 घंटे तक दर्द से चीखते कहराते रहे। जब बच्चों की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी तो घर में झांक कर देखा, तब मामले का खुलासा हुआ। मामला जयपुर के मुरलीपुर का है। शनिवार शाम पड़ोसियों ने बच्चों की हालत देखकर एनजीओ और पुलिस को सूचित किया। माँ बाप भी घर आए। यहाँ मौजूद लोगों और पुलिस ने उन्हें फटकार लगाई तो माँ बोली, शरारत करेंगे तो ऐसे ही पिटेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को धमकाया भी और कहा कि मेरे बच्चे हैं, मैं जो चाहूँ करूँ। इन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर के लोगों ने छुड़ाया है। वहीं पुलिस ने माँ बाप को हिरासत में ले लिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां अलवर जिले के नीमराणा के पास माजरी कला कस्बे में पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर दुकानदार पर फायरिंग कर बदमाश 2 लाख रुपए लूट कर ले गए। व्यापारी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। माजरी कला कस्बे के कुंड रोड पर किराना दुकानदार अनुविंद कुमार पुत्र अमी लाल यादव निवासी मार्जरी खुर्द रविवार रात करीब 8 बजे दुकान बंद करके घर लौटा था। रास्ते में टैगोर रोड के पास पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने व्यापारी पर फायर किया। वह घायल हो गया और बदमाश 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। व्यापारी के बैग में 2 लाख रुपए बताए जा रहे। घटना को अंजाम देकर बदमाश मोटरसाइकिल से फरार हो गए। कुछ महीने पहले भी इस तरह की अनुविंद दुकान से ही मारपीट कर रुपए लूट कर कोशिश कर चुकी थी। उस वक्त व्यापारी की सूझबूझ से रकम बचा ली गई थी। घटना से दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों में बड़ा रोष भी है। लोक परिवहन की बस में एक सिपाही ने छेड़छाड़ की तो युवती ने जोरदार थप्पड़ दे मारा। सिपाही वर्दी पहने हुए था। पुलिस को इस संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन इसका वीडियो जरूर सामने आया है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। शुक्रवार रात को जोधपुर से बाड़मेर की ओर जा रही लोक परिवहन की बस आ रही थी। इसी बस में सवारियों के साथ 2 युवतियां भी सवार थी। युवतियों का आरोप है कि कांस्टेबल बस में चढ़ने के लिए घूर रहा था और उसने पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है। युवती ने उसको बताने से मना कर दिया। कांस्टेबल ने फोन निकाला और कहा कि मैं छापा पड़वाता। युवती ने कहा कि छापे का क्या मतलब है। युवतियों का आरोप है कि कांस्टेबल नशे में था। उसका नाम पदम सिंह बताया जा रहा है और पदपरा थाने में तैनात है। जालौर के आहोर क्षेत्र में रविवार को एक तरफ प्यार में प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी। महिला का दम निकलने तक कुल्हाड़ी के लगातार वार करता रहा जब तक महिला की सांसें चलती रही। आरोपी चिल्लाता रहा कि मैं तुझे मार दूंगा। कंधे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर इतने वार किए कि जमीन खून से लाल ही हो गई। आरोपी पर पागलपन इस कदर हावी था कि मौत के बाद शव से लिपट गया। पुलिस ने सनकी आशिक को मौके से गिरफ्तार कर दिया। मौत का ऐसा मंजर शायद ही कभी देखने को मिला हो। थावला गांव के 32 वर्षीय महिला शांति देवी पत्नी शांतिलाल चौधरी मनरेगा मजदूर थी। महिला का पति शांतिलाल महाराष्ट्र में काम करता है। शांति देवी के 2 बेटे भी हैं।
यहाँ अपने ससुराल के लोगों के साथ रहती थी। शांति देवी रविवार को जोजावर नाड़ी में मनरेगा के लिए काम कर रही थी। इस दौरान गांव के रहने वाले 21 वर्षीय गणेश पुत्र थानाराम मीणा आया। उसने महिला से कहा कि वह उससे प्यार करता है। महिला ने इनकार किया तो गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पागलपन में आरोपी ने कुल्हाड़ी को घुमाकर कहा कि तुझे जान से मारकर ही रहूंगा। आरोपी चिल्लाता रहा और महिला की गर्दन को टूटने पर भी कुल्हाड़ी से वार करता रहा। जब तक महिला की मौत नहीं हुई उसने हमला करना नहीं रोका। पेट्रोल डीजल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद अब चिंता का एक और बड़ी खबर सामने आई। अगले सप्ताह घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 150 रुपए तक बढ़ सकते हैं। जी हां, 1 नवंबर को गैस सिलेंडर की नई दरें घोषित होंगी। ऐसे में तेल कंपनियों की ओर से गैस एजेंसियों को नई दरों के लिए जो ट्रेंड बताए जा रहे हैं उसमें से 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर 150 रुपए और 19 किलो की कॉमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए तक महंगा हो सकता है। ऐसा हुआ तो घरेलू सिलेंडर के दाम पहली बार 1000 रुपए के पार हो जाएंगे और वो 1053 रुपए 5 पैसे का हो जाएगा। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाएगा, करीब पहुंचकर 1998 रुपए 5 पैसे के हिसाब से बिकेगा। करवा चौथ के अवसर पर जयपुर में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर वसुंधरा लेडीज क्लब की ओर से सुहाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें करीब 150 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ सेलिब्रेट किया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से चौथ माता की कहानी सुनी, चांद को देखा और अपने पति और परिवार के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करती नजर आई। क्लब के अध्यक्ष सुमंत मिश्र ने बताया कि इस दौरान यह कार्यक्रम राजस्थान, बंगाली और मराठी थीम पर आधारित था। इसमें महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम के दौरान बेस्ट ड्रेस, बेस्ट कपल और बेस्ट सास बहू जोड़ी के टाइटल रखे गए। बेस्ट करवा चौथ क्वीन का टाइटल गरमा नोरड़ा को दिया गया। साथ ही महिलाओं ने गली में चांद निकला गाने में ग्रुप डांस कर सेलिब्रेट किया। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने जेल में मोबाइल का उपयोग करने के मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस सिविल लाइन थाने में लॉरेंस से पूछताछ की। इस दौरान लॉरेंस से पेट्रोल पंप फायरिंग मामले में भी पूछताछ हुई है। लॉरेंस के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 50 से ज्यादा हत्या, रंगदारी और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज है। वर्तमान में उसे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। जेल प्रशासन की ओर से करीब 1 साल पहले मोबाइल मिलने की मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच के बाद लॉरेंस को हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। पुलिस ने लॉरेंस से सिविल लाइन थाने में पूछताछ के बाद में कोर्ट में पेश होने से पहले उसका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल भी कराया। इस दौरान अस्पताल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के डीसीएम रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में दोनों बाइक उछलकर करीब 15 फीट दूर जाकर गिरी। दोनों बाइक के आगे के टायर अलग हो गए हैं। कार भी सड़क के बगल में सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। हादसे में 2 बच्चे समेत 5 लोग घायल हुए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दर्द घटना की जानकारी मिलते पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे में घायल एक बाइक सवार युवक और 5 साल के मासूम ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। दोनों के शव को एमबीएस की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक राजकुमार और इंदिरा गांधी नगर डीसीएम का निवासी है। वो 2 दिन में फैक्ट्री में काम करता था और रात में अखबार के ऑफिस में काम करने जाता था। रविवार को पत्नी के करवा चौथ का व्रत था। पत्नी का व्रत खुलवाकर बाइक से ऑफिस जा रहा था। आरटीओ ऑफिस के पास बेकाबू कार ने टक्कर मारी थी। राजकुमार घर में इकलौता बेटा था। तो मारपीट के 10 साल पुराने मामले में जेल में बंद शराबी कैदी की रविवार को मौत हुई है। कैदी ने शराब की मांग को लेकर खाना पीना छोड़ दिया था। इसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे महात्मा गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहां से उदयपुर रेफर किया गया। रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल 6 अक्टूबर को नीरू पुत्र धनजी के को सदर थाना पुलिस ने अस्थायी वारंटी के तौर पर पकड़ा था। उसने 7 अक्टूबर को जेल में जिंदा रहने के लिए शराब मांगी। जब उसे शराब नहीं मिली तो उसने खाना पीना बंद कर दिया। इस बीच उसकी हालत बिगड़ती गई। लगातार 11 दिन तक कुछ भी न खाने के कारण 17 अक्टूबर को उसकी तबीयत खराब हुई। एमजीसीएच अस्पताल लाया गया। इस दौरान वह चलते चलते गिर गया था। डॉक्टर को दिखाकर पुलिस कैदी को वापस सेंट्रल जेल ले जाया गया। करीब 3 घंटे तक उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया। वहीं एमजीएच अस्पताल प्रशासन ने कैदी को उसे 19 अक्टूबर को उदयपुर फिर रेफर किया। इसके बाद सेंट्रल जेल उदयपुर और वहां की पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। कैदी नीरू के टीबी होने की बात सामने आई है। हालांकि मौत के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता नहीं चला है। बांसवाड़ा सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मान सिंह ने कैदी नीरू की मौत की पुष्टि की है। मामले में न्यायिक जांच की जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे के न्यूज नेशनल के साथ।